तो कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। और आज की स्टोरी मेरी खुद के ऊपर है, मतलब एक पर्सनल एक्सपीरियंस किया है मैंने काफ़ी क्रीपी चीज़ें जो मेरा पुराना फ्लैट था वहाँ पर। और स्टोरी शुरू करने से पहले मैं ये बता दूँ कि हमारे 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और जिन्हें मेरी स्टोरीज़ पसंद आ रही हैं। तो आप ऐसी सपोर्ट बनाए रखें और मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ लाता रहूँगा। और अगर आप लोग भी मेरी आवाज़ में अपनी स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो इस मेल आईडी पर ज़रूर अपनी स्टोरी सबमिट करें। तो आज की स्टोरी मेरे पुराने फ्लैट की है, जहां मैं मतलब 4-5 महीने पहले रहा करता था। और मैंने वो फ्लैट इसी वजह से छोड़ा था क्योंकि वहां पर कुछ ऐसी क्रिपी चीज़ें होने लगी थी और जिससे मैं काफ़ी डरने लगा था। तो एक यही रीज़न था वो फ्लैट छोड़ने का। तो स्टोरी शुरू होती है 2021 से, जब मेरी नई नई कंपनी में जॉब लगी थी। और तब स्टार्टिंग में 10-15 दिन मैं गेस्ट हाउस में रहता था। और मतलब हम गेस्ट हाउस में भी रह सकते थे, लेकिन मैंने डिसाइड करा था कि थोड़ा बाहर ही रहते हैं। और मैं फ़र्स्ट टाइम तब घर से भी बाहर निकला था ऐसे बाहर रहने के लिए और नौकरी वगैरह करने के लिए। तो एक वो अलग ही एक्सपीरियंस था तब, तो इसलिए मैंने सोचा कि बाहर ही रूम लेते हैं। अब गेस्ट हाउस में कंपनीज़ के भी सारे लोग थे, तो मतलब मुझे वहाँ ठीक नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने चूज़ करा कि मैं बाहर रहूँगा। तो करीब 10 दिन गेस्ट हाउस में रहने के बाद मैंने एक सिंगल रूम सेट ढूंढ लिया था। और मेरे साथ ही एक मेरा फ्रेंड था जिसकी ज्वाइनिंग साथ में ही हुई थी सेम कंपनी में, तो हम दोनों उस रूम में रह रहे थे। तो स्टार्टिंग में वो रूम बढ़िया था, तब इतनी गर्मी वगैरह नहीं पड़ रही थी। पर जिस टाइम थोड़ी गर्मियाँ आई तो वैसे वो टॉप फ्लोर पर रूम था, तो काफ़ी गर्मी बढ़ गई थी उस कमरे में। और पता नहीं क्या हुआ कि हमारा सीलिंग फ़ैन भी ख़राब हो गया था। और हमारी नाइट शिफ्ट होती थी, मतलब ऑपोजिट शिफ्ट होती थी। मेरे रूममेट की अगर नाइट है तो मेरी डे शिफ्ट होती थी, तो इस वजह से फ़ैन वगैरह ठीक कराने का भी टाइम नहीं मिल रहा था। और किसी तरह हमने 7-8 महीने उसमें गुजारे, मतलब एक तरीके से बोल सकते हो काटे ही हैं उसमें। तो क्या होता है कि 7-8 महीनों के बाद हमने सोचा वो कमरा छोड़ने का, मतलब कि ऐसा प्लान कर लिया कि वो रूम छोड़ते हैं, कोई और रूम लेते हैं अब जो ग्राउंड फ्लोर पे हो, जहाँ पे इतनी गर्मी वगैरह ना हो। और उस रूम को छोड़ने का एक रीज़न और भी था कि जब हमारी नाइट शिफ्ट लगती थी तब 4 बजे छुट्टी होती थी और रात में अकेले आना थोड़ा रिस्की था, मतलब। और लोग बोलते थे कि वहाँ पे स्नैचिंग वगैरह भी होती है, एक मोड था वहाँ पर स्नैचिंग वगैरह भी होती है, तो थोड़ा बचकर ही जाया करो। तो उससे भी थोड़ा डर लगने लगा था, तो हमने सोचा क्यों ना कंपनी के थोड़ा और पास रूम लिया जाए और मतलब थोड़ा इजी हो जाने के लिए। तो नेक्स्ट डे हम कंपनी जाते हैं और मतलब वहाँ पर मेरे और भी फ्रेंड होते हैं, तो उनसे थोड़ी बातचीत करते, तो वो भी बताते हैं कि हम भी रूम ढूंढ रहे हैं। तो मैं बोलता हूँ कि क्यों ना फिर साथ में ही रूम ले लिया जाए, एक 4 BHK रूम ढूंढते हैं, सबके लिए बढ़िया हो जाएगा। और सबको मतलब पैसे भी इतने ज़्यादा नहीं पड़ेंगे, किराया ज़्यादा भरना नहीं पड़ेगा, सब इकट्ठे रहेंगे तो पैसे अच्छे खासे डिवाइड हो जाएंगे। 10-15 दिन रूम ढूंढने के बाद हमें मेरे एक दोस्त को एक 4 BHK फ्लैट मिल जाता है। तो हम ज़्यादा देरी ना करते हुए सीधा ऑनर को फ़ोन करते हैं और उससे मतलब फ़्लैट बुक करवा लेते कि हमें यहाँ पर रहना है। तो वो बोलता है कि 4-5 दिन रुक जाओ, अभी दीवार वगैरह पेंट करवानी है, तो 4-5 दिन बाद तुम शिफ्ट हो जाना, मतलब रूम्स वगैरह सारे बढ़िया हो जाएंगे एकदम। तो हम 4-5 दिन वेट करते हैं और उसके बाद हम सारे उस फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं। अब वो फ्लैट था ग्राउंड फ्लोर पे और बिल्कुल ठंडा, और कमरे काफ़ी बढ़िया थे, मतलब और बहुत बड़े थे, स्पेस बहुत ज़्यादा खुला था। तो सब लोग 2-2 के पेयर में रह रहे थे, 4 रूम थे और मैं अकेला सिंगल रूम में रह रहा था क्योंकि मेरे पास मेरा PC वगैरह था। तो मैं मतलब कि प्रेफर नहीं करता था कि किसी के साथ रहना, मुझे वैसे मतलब कुछ खास पसंद भी नहीं था, मुझे अकेले रहना ही पसंद था मतलब। तो तब मैं सिंगल रूम ले लेता हूँ अपना और मैं वहीं पर रहता था। जो मेरा रूम था वो बिल्कुल फ्रंट में था और बिल्कुल सामने गेट था, मेन गेट, वहाँ से सीधा बाहर निकलते थे और रोड आ जाती थी। और बैक साइड पे एक बहुत ही बड़ा मतलब मस्जिद था और उसके आसपास काफ़ी सारे आम के पेड़ लगे हुए थे। और तो जो हमारी बिल्डिंग में पानी का कनेक्शन था वो मस्जिद के पास एक रूम था, वहाँ पे बोर हो रखा था और वहीं पर उसका मोटर कनेक्शन भी था। तो अगर बिल्डिंग में पानी ख़त्म होता है तो किसी को उस रूम में जाके मतलब मोटर कनेक्शन ऑन करना पड़ता था, तब जाके टंकियों में पानी भरता था। तो क्या हुआ कि ज़्यादातर हमारे बिल्डिंग में पानी ख़त्म ही रहता था। अब 3 स्टोरी बिल्डिंग थी तो सारे लोग पानी बहुत यूज़ करते थे, तो ख़त्म हो जाता था पानी। अब ग्राउंड फ्लोर पे रहने की वजह से तो मैं ज़्यादातर वहाँ पर पानी ऑन करने चला जाया करता था। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं ऐसे ही पानी ऑन करने गया बैक वाले के पीछे वाले गेट से, तो मैं वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि आम के पेड़ में थोड़े आम लगे हुए हैं और वो काफ़ी नीचे हाइट पे हुए होते हैं कि हम हाथ से तोड़ सकते थे इजीली। तो
तो मैं वो आम तोड़ने लगता हूँ और मैं देखता हूँ कि वहाँ पे मतलब 2 कुत्ते बैठे होते हैं, मतलब थोड़ी दूर पे ही, आम के पेड़ के नीचे थोड़ी दूर पर। तो मैं जैसे ही आम तोड़ता हूँ वो कुत्ते मेरे पीछे पड़ जाते हैं एकदम काटने के लिए। अब क्या हुआ कि मैंने मतलब कि थोड़ा ऐसे गेट की तरफ भागने लगा और वो मेरी तरफ आ जाते हैं एकदम ही। तो मैं क्या करता हूँ, वो आम ऐसे ना थोड़ा सा ऐसे फेंक देता हूँ और वो थोड़ा मस्जिद के पास जाके गिर जाता है। अब जैसे ही मैं वो आम फेंकता हूँ वो कुत्ते बिल्कुल शांत हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते, अपना आराम से जाके उसी जगह पे बैठ जाते हैं। मैं 1-2 मिनट तक वहाँ खड़ा रहता हूँ और मैं देखता हूँ कि ये तो शांत हो गए हैं, तो मैं सोचता हूँ कि मैं दोबारा वो आम उठा लेता हूँ और अपने रूम पर चला जाता हूँ। अब क्या हुआ कि मैं जैसे ही आम उठाने गया और जैसे ही आम उठाते ही छूता ही हूँ, तभी वो कुत्ते वापस मेरे पीछे आ जाते हैं और मैं आम छोड़कर दोबारा अपने मतलब कि रूम की तरफ जाने लगता हूँ। तो मैं जैसे ही अपने मतलब बैक वाला गेट खोलता हूँ और कुंडी लगाता हूँ, तो मेरा ध्यान जाता है कि जो मतलब मस्जिद के रखवाली करते हैं, पता नहीं उन्हें मौलवी बोलते हैं क्या बोलते हैं, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, वो मुझे ऐसे घूर के देख रहा होता है काफ़ी ऐसे, मतलब एक गंदी सी नज़र से ऐसे लग रहा होता है, पता कि वो मेरे को मतलब खुश नहीं है वो मेरे से इस काम से। तो मुझे घूर के देख रहा होता है, मैं भी उसे 1-2 सेकंड ऐसे देखता हूँ, आंखों में आंखें मिलती हैं और मैं इग्नोर करके फिर अपने रूम में चला जाता हूँ। तो इस चीज़ के बारे में मैं किसी भी अपने फ्रेंड या दोस्त को बताता नहीं हूँ वहाँ पे कि ऐसा ऐसा हुआ था। अब ये छोटी सी बात थी, क्या ही बताना किसी को। तो मैं अपने रूम पर आ जाता हूँ और रात हो जाती है, तो हम सारे इकट्ठे बैठ के खाना वगैरह खाते हैं और करीब 11-11:30 बजे अपने अपने रूम पर सोने चले जाते हैं। तो क्या होता है कि मैं अपने रूम पर सो रहा होता हूँ और कोई 1:30-2 बजे के करीब मुझे एक पता नहीं सपना होता है क्या होता है, ऐसे लगता है कि मेरे पैरों के पास वो मौलवी बैठा हुआ है और वो मेरी तरफ ऐसे देख रहा है बिल्कुल। अब मेरी एकदम से आँख खुलती है, तो मैं मतलब कि जल्दी से लाइट जलाता हूँ और सब लोग तो सो रखे थे, 1:30-2 बज रहे होते हैं। तो अब मैं उनको डिस्टर्ब करना मतलब ठीक नहीं समझता, तो मैं उठकर ऐसे अपने पीसी में गेम खेलने लग जाता हूँ। अब नींद तो आनी नहीं थी, अब इतना भयानक सा सपना देख लिया और आज ही हुआ था, तो मैं डर गया था काफ़ी। मैं अपने कंप्यूटर में गेम खेलने लगता हूँ और 3-4 बजे मैं दोबारा सो जाता हूँ। अब मेरी नेक्स्ट डे शिफ्ट थी कंपनी में, तो मैं लेट हो जाता हूँ क्योंकि सोया भी लेट था। तो मैं उठता हूँ 10 बजे और मैं अपनी शॉर्ट लीव लगाता हूँ और 11 बजे मैं कंपनी पहुँच जाता हूँ। अब क्या होता है कि मैं कंपनी से वापस आता हूँ और हम सारे लोग हंसी मजाक करते हैं, ऐसे बैठते हैं साथ में बात वगैरह करते हैं और खाना पीना खा के अपने अपने रूम पर चले जाते हैं। मैं भी अपने रूम पर आ जाता हूँ। तो क्या होता है कि मैं उस दिन थक गया था ज़्यादा और 10-11 बजे तक मैं सो गया था। तो मुझे सेम उसी टाइम पर 1 या 1:30 बजे के करीब मुझे फिर से वैसा ही सपना आता है और मैं फिर देखता हूँ कि वो मौलवी मेरे पैर के पास बैठा हुआ है और ऐसा भी नहीं कि वो कहीं और देख रहा हो, वो मेरी तरफ देख रहा होता है और मुझे ऐसा फील हो रहा होता है कि वो ऐसे घूर के देख रहा है मेरे को। अब मैं फिर काफ़ी डर जाता हूँ और मैं फिर उस दिन तो मैं उठता नहीं हूँ, मैं ईयरफोन लगाता हूँ और गाने वगैरह सुनते हुए सो जाता हूँ। तो ऐसा ही मेरे साथ 2-3 दिन तक लगातार हो रहा था। तो अब ऐसा हुआ कि मैंने चौथे दिन अपने पापा को फ़ोन कर दिया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, एक मौलवी मेरे सपने में आता है और मुझे मतलब घूर घूर के देख रहा होता है और ये थोड़ा नॉर्मल नहीं था। तो मेरे पापा बोलते हैं कि तू घर आ जा, तो तेरे लिए ताबीज़ वगैरह बनवा देंगे तो सब ठीक हो जाएगा मतलब। तो मैं कहता हूँ कि पापा मैं अभी इस वीक तो आ नहीं पाऊँगा, मतलब जो अगला संडे होगा उस दिन मैं घर आ जाऊँगा, तब मतलब तावीज़ वगैरह बनवाने चल लेंगे। तो मैंने कहा तब तक के लिए पापा अगर आप मतलब किसी से कुछ करवा सकते हो तो देख लो एक बार। तो पापा कहते हैं चलो मैं उनके पास जाऊँगा। तो पापा किसी को जानते थे जिनको तंत्र विद्या का बहुत मतलब ज्ञान था काफ़ी अच्छा। तो पापा उनको बताते हैं कि मेरे बेटे के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो वो बताते हैं कि जहाँ तुम्हारा बेटा रह रहा है उसके पीछे एक मस्जिद है, वहाँ पे उसने कुछ मतलब अजीब हरकत सी करी है। अब ये कोई मेरे लिए इतनी बड़ी हरकत थी नहीं, अब वहाँ पता नहीं क्या था क्या चीज़, तो मेरे लिए तो कुछ इतनी बड़ी हरकत थी नहीं। पर वहाँ से वापस आने के बाद मुझसे पूछते हैं कि वहाँ पर तूने कुछ उल्टी पुल्टी चीज़ें करी थी क्या। तो मैंने कहा नहीं पापा ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ कि एक यही चीज़ हुई थी जो उल्टी पुल्टी थी, आम वाली। तो मैं उनको बता देता हूँ कि मैं ऐसे पानी चलाकर वापस आ रहा था, तो मैंने आम तोड़ने की कोशिश करी थी और जब मैं वापस जा रहा था अपने रूम की तरफ तो एक मौलवी था वहाँ पे जो मेरे सपने में आता है, वही मुझे घूर घूर के देख रहा था बार बार। तो बस वही था, मैं उसे इग्नोर करके अपने रूम पे चला जाता हूँ। तो पापा कहते हैं तूने जो आम तोड़ा था शायद मतलब उनकी परमिशन के बिना नहीं तोड़ा था या ऐसा कुछ था, तो वो शायद तेरे से गुस्सा हो गए थे या जो भी था वहाँ पर, तो वही तुझे तंग कर रहा है रात में। तो
मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है। तो पापा कहते हैं कि अभी तो मतलब कि उन्होंने थोड़ा मंत्र वगैरह मतलब कुछ करा था उन्होंने, तो जिसकी वजह से मतलब अब नहीं आएंगे तुझे सपने, और लिटरली मुझे फिर सपने आने वो बंद हो गए थे। तो पापा कहते हैं कि अब तू नेक्स्ट टाइम से वहाँ मत जाइए उस जगह पर, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, उस साइड मत जाइए, इग्नोर ही करिए उस जगह को। मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद से मैं उस साइड जाता नहीं था मतलब। तो उसके बाद कुछ दिन तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, और एक दिन बारिश का मौसम होता है और 3-4 घंटे तक लगातार बहुत तेज़ बारिश होती है, मतलब बहुत तेज़ हो रही होती है, पानी वगैरह भर जाता है रोडों पे। और हमारा रूम ग्राउंड फ्लोर पे था, तो ऐसा होता है कि हमारे रूम में भी पानी आने लग जाता है। अब कपड़े वगैरह गीले हो जाते हैं, गद्दे वगैरह थोड़े बहुत गीले हो जाते हैं, मैं तो सही टाइम पर देख लेता हूँ, तो बचा लेता हूँ चीज़ें, अपने दोस्तों की भी और अपनी भी। तो हमें 4-5 मतलब घंटे लग जाते हैं अपना पूरा रूम साफ़ करने में, चारों कमरे साफ़ करने थे, हॉल साफ़ करना था, किचन साफ़ करना था, तो पूरे 4-5 घंटे चले जाते हैं। अब ऐसा होता है कि उन्हीं दिनों जो हमारा वहीं फ्लैट पर हमारे दोस्त रह रहे होते हैं, उन्हीं में से 3 बंदे साइट पर चले जाते हैं, मतलब 4-5 महीने के लिए। तो वो बोलते हैं यार कि हम रेंट वगैरह दे नहीं पाएंगे, मतलब कि अब यहाँ पे भी रेंट दे और वहाँ पर भी दें तो डबल हो जाएगा, तुम्हें ही अरेंज करना पड़ेगा। अब हम सब के लिए उस पूरे फ्लैट का रेंट देना काफ़ी मतलब ज़्यादा पड़ रहा था यार, पर पर्सन अराउंड 7 से 8 हज़ार रुपये पड़ने वाला था। तो हमने डिसाइड करा कि नेक्स्ट मंथ हम ये फ्लैट खाली कर देंगे। अब जब सारे जा ही रहे हैं तो फिर इतना बड़ा रूम लेके भी क्या फ़ायदा। तो अब हम 10 दिन पहले ही रूम ढूंढना शुरू कर देते हैं, और हम सब डिसाइड करते हैं कि अब चलो अलग अलग रहते हैं, रह लिए फ्लैट में भी बहुत हो लिए मजे, अब थोड़ा सीरियस होते हैं। तो मैं रूम वगैरह ढूंढना शुरू करता हूँ, और मुझे 2 BHK रूम मिलता है, और काफ़ी सही रूम होता है वो। और मेरा एक फ्रेंड होता है गिरीश, तो मैं और वो वहाँ रहने के लिए मान जाते हैं कि चलो सिंगल सिंगल रहेंगे, एक रूम में तू रही हो, एक रूम में मैं रहूँगा, तो ठीक रहेगा मतलब। तो सब अलग हो जाते हैं, सब अपने अपने मतलब रूम ढूंढ लेते हैं, और मैं और गिरीश दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं जो 2 BHK होता है। अब वो रूम ऐसा था कि जो फ्रंट वाला रूम था उसके साथ किचन अटैच थी, और जो सेकंड वाला रूम था उसके साथ बालकनी और वॉशरूम अटैच था। तो जो मेरा फ्रेंड था गिरीश, वो सेकंड रूम में रहता था और मैं फ्रंट वाले में। और सेकंड रूम में जाने के लिए फ्रंट से ही जाना पड़ता था, गेट होता था एक और दरवाज़ा होता था मतलब लकड़ी का, तो उससे हम सेकंड रूम में एंटर करते थे। तो और सेकंड रूम में एक मतलब बड़ी सी विंडो थी जिसमें एक बड़ा सा कांच लगा हुआ था, और एक मतलब जाली वाली विंडो होती है वो नहीं लगी थी, उसमें कांच लगा हुआ था, और अंदर साइड पे एक ग्रिल लगी हुई थी काफ़ी बड़ी सी। तो क्या होता है कि उसके जो बालकनी थी उसके साथ में जो घर था ना एक, वो काफ़ी ऐसे डरावना सा घर था, बिल्कुल खाली, वहाँ पर कोई नहीं रहता था, थोड़ा जंगल सा था, और एक 2-3 कमरों का वहाँ पे घर था। और उस घर का जो पीछे वाला दरवाज़ा था वो हमारी बालकनी से बिल्कुल क्लियर दिखता था बिल्कुल, और वो काफ़ी डरावना भी था। बालकनी में जाके अगर रात को वहाँ पे देखो तो अच्छे डर सा लगता था यार कि मतलब क्या है। तो क्या हुआ कि तब हमने पर्दे वगैरह तो ले नहीं रखे थे, तो नेक्स्ट डे हम विशाल मेगा मार्ट जाते हैं और वहाँ से मतलब पर्दे वगैरह लेके आते हैं। अब मेन तो वही था कि उस विंडो पे लगाना था, वो काफ़ी बड़ी विंडो थी, तो हम पर्दे वगैरह से उसको ढक देते हैं और वहाँ रहने लग जाते हैं, सब बढ़िया चल रहा होता है। तो जब तक मैं और गिरीश उस फ्लैट में रह रहे होते हैं तब तक तो कुछ नहीं होता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि गिरीश कंपनी से रिज़ाइन दे देता है, मतलब उस फ्लैट में 1 महीने हुए होते हैं शिफ्ट हुए, तब गिरीश रिज़ाइन दे देता है उस कंपनी से। तो ऐसा होता है, अब मंथ के बीच में वो रिज़ाइन दे देता है, और अब उसे वो रूम छोड़ना था और मैं उस रूम में था अकेला। तो मैं भी सोचता हूँ कि 15-20 दिन बचे हैं, रह लेता हूँ, उसके बाद मैं भी रूम शिफ्ट कर लूँगा, देखूँगा कोई सिंगल रूम मिल जाएगा तो वहाँ रह लूँगा, पर तब तक तो मुझे यहीं रहना पड़ेगा। तो जो मेरा सेकंड वाला रूम होता है वो खाली हो जाता है, गिरीश अपना सामान वगैरह सारा लेके घर चला जाता है। पर्दे वगैरह खरीदे थे वो भी ले जाता है घर। तो मैं सोचता हूँ कि यार मतलब मुझे उस कमरे में रहना तो है नहीं, पूरा खाली है, अब कोई देखे या ना देखे तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, तो मैं पर्दे वगैरह नहीं लगाता वहाँ पर। वैसे ही ओपन ही था, उधर से घर भी दिखता था, वो जो अबेंडेंड सा था, भूतिया घर था, एक तरह भूतिया ही बोल सकते हो, वो उसकी कंडीशन ऐसी थी बिल्कुल। तो क्या होता था कि मैं दिन में कभी कभार ऐसे धूप लेने उस मतलब कि सेकंड रूम की बालकनी में चला जाया करता था और चेयर लगाकर वहां बैठ जाया करता था। एक दिन मैं नोटिस करता हूँ कि जो उस घर का पीछे वाला दरवाजा था वो नीचे से थोड़ा टूटा हुआ था, और दिन में वो दरवाजा तो ऐसे खुला रहता था और शाम के टाइम पे बंद हो जाता था। मैं मतलब जैसे शाम को बालकनी वगैरह में गया तो मैं देखता था वो दरवाज़ा बंद हो जाता था। अब एक बार नहीं, 2 बार नहीं, ये रोज़ ही होने लगा था। मैं ऐसे थोड़ा हो गया कि यहाँ आता कौन है भाई, ये इतना अजीब सा घर है, यहाँ रहता कौन है।
तो वैसे तो कोई दिखता नहीं है, और मतलब उस दरवाजे के थोड़े पास में थोड़ी जगह होती है, मिट्टी वगैरह भी होती है और थोड़ा जंगल सा भी बन रखा होता है, सुनसान ही होता है। तो क्या होता है कि मैं काफ़ी टाइम ये नोटिस करता हूँ और पर उसे इग्नोर ही कर रहा था। मैं कहा होगा कोई जानवर वगैरह रहता होगा अंदर, कोई नहीं। क्या हुआ कि एक दिन मेरी 2 बजे वाली शिफ्ट थी, मतलब 2 बजे मैं कंपनी जाता था और रात के 10 बजे आता था। तो 1 बजे मैं नहा के अपना टॉवल बालकनी में डाल देता हूँ, बालकनी की ग्रिल में, और मैं कपड़े वगैरह पहन के तैयार होके कंपनी चला जाता हूँ। अब मैं रात में आता हूँ और रूम वगैरह खोलता हूँ और शूज़ वगैरह उतारता हूँ, तो मैं सीधा वॉशरूम की तरफ जा रहा होता हूँ और मेरा ध्यान पड़ता है एकदम शीशे से कि मैं अपनी टॉवल ग्रिल में भूल चुका हूँ, मतलब बालकनी में। अब मैं दरवाज़ा खोलता हूँ बालकनी का और टॉवल जैसे ही उठा रहा हूँ, मेरा ध्यान जाता है कि थोड़ी अजीब सी आवाज़ आ रही है वहाँ पर, कि कोई ऐसे मिट्टी सी खोद रहा है। अब मैं जैसे ही टॉवल उठाने लगता हूँ, मेरा ध्यान दरवाजे की तरफ जाता है और मैं देखता हूँ कि वो दरवाज़ा खुला होता है। रात के 10 साढ़े 10 बज रहे होते हैं और वो दरवाज़ा खुला होता है। वैसे तो जैसे दिन में मैं देखता था कि वो दिन में खुला है और शाम को बंद हो जाता था, लेकिन उस दिन मैंने रात में देखा वो दरवाज़ा खुला होता है और वो मेरे को एक मिट्टी खोदने की अजीब सी आवाज़ आ रही होती है। तो मैं थोड़ा ऐसे ध्यान से बालकनी से थोड़ा सा और आगे होके ऐसे देखता हूँ, तो मैं कॉर्नर में देखता हूँ कि एक अजीब सा क्रिएचर, पता नहीं कौन था वो, अजीब सा ही था, काला सा, ऐसे कोई जानवर तो नहीं था इतना मुझे पता है, कोई कुत्ता या कुछ होता तो चल जाता है पता है यार, उसकी हरकतों से या उसकी मतलब चलने या मतलब कुछ भी करने से चल जाता है पता कि ये एक जानवर है। पर वो अजीब सा ही था और हाथ से ऐसे मिट्टी खोद रहा था, उसकी आवाज़ आ रही थी बहुत तेज तेज। मैं काफ़ी ऐसे डर सा जाता हूँ, मैं अपनी टॉवल लेता हूँ और जल्दी से कुंडी लगा के अपने रूम में चला जाता हूँ और दूसरे वाला दरवाज़ा ही बंद कर लेता हूँ जो सेकंड रूम की तरफ जाता है, और लाइट वगैरह जला कर ही मैं सो जाता हूँ बिल्कुल। बड़ा मतलब अजीब सा ही होता है वो क्रीचर, मेरे को बहुत डर लग रहा था उस चीज़ को देखकर। अब ऐसा था कि मतलब 5-6 दिन निकल चुके थे और कोई 10 के दिन रह गए थे मतलब वो रूम खाली करने के लिए। तो अब ऐसा होता था कि रूम खाली करने से पहले 20 दिन पहले बताना होता था आंटी को कि मैं रूम खाली करूँगा तो देख लेना। तो अगर 20 दिन पहले अगर तुम नहीं बताओगे तो आंटी सिक्योरिटी वापस नहीं करती थी। तो मैंने 20 दिन पहले ही उनको फ़ोन कर दिया था कि जब गिरीश गया था उसी दिन मैंने फ़ोन कर दिया था कि ऐसे ऐसे है कि मुझे रूम खाली करना है, मेरा रूममेट चला जाएगा। तो उनको मैंने ये भी बोला था कि अगर आपकी बिल्डिंग में कोई सिंगल रूम खाली होगा तो मुझे ज़रूर बताना। तो वो कहती हैं कि ठीक है बेटा, अगर रूम खाली होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी। तो क्या होता है कि 4-5 दिन तो मैं वहाँ निकाल लेता हूँ। और तो एक दिन मैं मतलब कंपनी में होता हूँ और दोपहर को मेरे को आंटी का फ़ोन आता है। तो वो कहते हैं कि रोहित बेटा, जो ऊपर मेरा किराएदार है उसकी शादी होने वाली है, तो वो 2 रूम सेट लेना चाहता है। तो उसका जो सिंगल रूम सेट है वो खाली हो जाएगा, तो आप उससे बात कर अपना जो भी तुम्हारी डेट फिक्स हो तुम रूम एक्सचेंज कर लेना आपस में ही। मैं शाम को घर जाता मतलब अपने रूम पर जाता हूँ और मैं उन भैया से बात करता हूँ तो कि रूम कब शिफ्ट करना है। तो वो बोलते हैं कि जो अपकमिंग संडे होगा उस दिन दोनों फ्री होंगे तो उस दिन कर लेंगे रूम शिफ्ट। तो मैंने कहा ठीक है। अब संडे आ जाता है और मतलब हमें 3-4 घंटे लग जाते हैं रूम शिफ्ट करने में। और मैं रूम शिफ्ट करने से पहले ऊपर वाला कमरा पूरा साफ़ करता हूँ, अच्छे से पोछा वगैरह लगाता हूँ। और वो जो किराएदार होते हैं उनका नाम मुकेश होता है वैसे, तो वो नीचे के दोनों कमरे, बालकनी, किचन, वॉशरूम सब साफ़ करते हैं। वो भी ठीक ठाक टाइम लगाते हैं और साफ़ करते हैं दोनों कमरे। तो अब हम अपना अपना सामान शिफ्ट कर लेते हैं। और क्या होता है कि अंधेरा हो जाता है और फिर मैं उन भैया को कुछ बताता नहीं हूँ कि मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट वगैरह कुछ हुआ था वहाँ पर, मैंने कुछ देखा था। अब मैं उनको बता दूँ फालतू में और वो डर डूर जाए तो मेरा तो कमरा चला जाएगा सिंगल रूम सेट। तो मैं उनको कुछ नहीं बताता हूँ उस टाइम। तो सुबह होती है, मैं अपना कंपनी के लिए निकल लेता हूँ। तो क्या होता है कि मुझे दोपहर को फिर से आंटी का फ़ोन आता है। तो आंटी मेरे को बोल रही थी कि बेटा वो मुकेश तो काफ़ी घबरा रखा है ऐसे, वो कह रहा है कि मेरा रूम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है और मतलब मेरे को काफ़ी डरा डरा सा फील हो रहा है और मैं कंपनी आया हूँ तो मेरा वहाँ पर भी मन नहीं लग रहा है बिल्कुल। और कहता है कि मुझे वापस उसी अपने सिंगल रूम में जाना है और मतलब काफ़ी रिक्वेस्ट करने लगा होता है वो आंटी से। तो आंटी मेरे को इसी तरह बता रही होती हैं। तो वो कहती हैं तो कि देख लो रोहित बेटा, अगर करना चाहते हो तो कर लो, कोई और रूम देख लेना, नेक्स्ट मंथ मिल जाएगा। और मैं भी कोशिश करूँगी कि आसपास अगर कहीं घर पे खाली हो तो मैं आपको बता दूंगी। तो मैं कहता हूँ कि आंटी जी मैं रूम शिफ्ट तो कर लूँगा, मुझे दिक्कत नहीं है, पर मैं उस 2 BHK का रेंट नहीं दे पाऊँगा पूरा, मैं सिंगल रूम का ही रेंट दूंगा। तो आंटी कहती हैं कि वो मुकेश ने मेरे को पहले ही बोल दिया था कि सेकंड वाले रूम का रेंट वो खुद दे देगा, आप बस फर्स्ट वाले रूम का रेंट देना। तो मैं कहता हूँ ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं शाम को शॉर्ट लीव लेता हूँ और 5 बजे मैं अपने रूम पर चले जाता हूँ।
और हम दोबारा रूम शिफ्ट करने लग जाते हैं। मैं अपना सामान नीचे ला रहा होता हूँ और वो मेरा अपना सामान फिर ऊपर ले जा रहा होता है। तो जब सारा शिफ्ट वगैरह हो जाता है सामान, तो वो बंदा मेरे से मिलता है और मेरे से सॉरी वगैरह बोलता है कि आपको मेरी वजह से इतनी प्रॉब्लम हुई। और फिर वो एक चीज़ बोलता है जिसकी वजह से मैं काफ़ी मतलब वो सुनकर मैं बहुत शॉक हो जाता हूँ कि भाई ये क्या बोल दिया तूने। तो बोलता है कि तुम टेंशन मत लेना, मैं सेकंड वाले रूम का रेंट दे दूंगा और तुम ऐसा फील मत करना कि तुम अकेले रह रहे हो, तुम ये सोचना कि तुम 2 ही बंदे रह रहे हो और टेंशन मत लेना। मैं ऐसे मन में बोलता, मैं कहा 2 बंदे, मैं कहा ये क्या बोल रहा है भाई, मैं अकेला रहता हूँ और 2 बंदे उसने बोला। मुझे सच में लिटरली डर लगा कि मुझे ऐसा लगा कि उसके रूम छोड़ने का रीज़न वही था कि उसने कुछ देखा था उस दिन। और मैंने देखा था कि उसने अपने बेड वगैरह सारा सेकंड रूम में लगाया था और उसी रूम में रह रहा था। अब पता नहीं उसने कुछ देखा था या नहीं, या वो मुझे नहीं बता रहा था, या उसको नहीं पता था कि मुझको पता था पहले वहाँ पे कुछ है। तो क्या होता है कि मैं रूम शिफ्ट कर लेता और मैं ज़्यादातर सेकंड वाला रूम बंद ही रखता था कुंडी। अब क्या हुआ, उसी रात को मैं सोने लगता हूँ, कोई 10-11 बज जाते हैं, रूम कमरा वगैरह शिफ्ट करते 10-11 बज जाते हैं रात के सोते सोते। मैं सोता हूँ और मुझे अजीब सी आवाज़ आती है नॉक करने की दरवाजे से। मैं पहले सोचता हूँ पता नहीं क्या है यार, मतलब अजीब है काफ़ी। अब मैंने पहले जो चीज़ें देखी होती तो बिल्कुल ध्यान उसी तरफ ही जाता है कि भाई कुछ तो गलत है। तो एक बारी आती है, 2 बारी आती है, मैं थोड़ा ऐसे सहम सा जाता हूँ कि यार मैं किसको बताऊँ इतनी आधी रात को, मतलब क्या हो रहा है ये। अब मैं ऐसा करता हूँ कि ईयरफोन लगाता हूँ और गाने सुनते सुनते सो जाता हूँ, इग्नोर कर देता हूँ उस आवाज़ को। नेक्स्ट डे मैं कंपनी जाता हूँ और मतलब मेरी जनरल शिफ्ट होती है, तो नेक्स्ट डे मैं कंपनी वगैरह जाता हूँ और शाम को वापस आता हूँ। तो मैं वॉशरूम की तरफ जा रहा हूँ और मेरा ध्यान जाता है कि जो बालकनी वाला दरवाज़ा है वो थोड़ा सा खुला हुआ था। अब मैं हमेशा बंद करके जाता था, अब मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है मैंने उस दिन कुंडी लगाई थी कि नहीं लगाई थी, लेकिन मैं फिर भी उसे दरवाजे को ऐसे भीड़ के जाता था कि एक कुछ होता है कि लॉक सा लग जाता है और वहीं अटक जाता है दरवाज़ा, पर वो थोड़ा सा खुला हुआ था। और फिर मैं कुंडी लगाता हूँ उस दरवाजे को और दूसरा दरवाज़ा ही बंद करता हूँ जो रूम के अंदर जाता है, और मैं लेट कर अपना दोबारा गाने गुने सुनने लग जाता हूँ, मूवी वगैरह देखने लग जाता हूँ। तो मुझे टॉयलेट आता है और मैं क्या करता हूँ कि मैंने एक चीज़ बना लिया था उसके बाद, जब से मैंने वो चीज़ देखी थी कि मैं उस खिड़की की तरफ नहीं देखूंगा, मैं सीधा टॉयलेट में जाऊंगा और वापस आऊँगा, मैं राइट या लेफ्ट नहीं देखूंगा कुछ भी वहाँ पे क्या है क्या नहीं है, क्योंकि एक डर बैठ गया था अंदर। तो मैं वापस आता हूँ अपने कमरे में और लेटता हूँ और सोने लगता हूँ। तो मतलब आधे घंटे बाद करीब मुझे फिर से वो नॉक की आवाज़ आती है। मैं डर गया होता हूँ लिटरली उस टाइम, तो मतलब कि कल भी हो गया आज भी हो गया भाई, मतलब पसीने छूट रहे होते हैं और मैं किसी तरह वो रात निकालता हूँ। नेक्स्ट डे मैं सीधा कंपनी नहीं जाता, मैं सीधा रूम ढूंढने निकल जाता हूँ दूसरा। मतलब किस्मत अच्छी होती है, मुझे एक सिंगल रूम सेट अच्छा मिल जाता है और मैं उसी टाइम वहाँ पे एडवांस पेमेंट करके आंटी को बोल देता हूँ कि आंटी जी मैं आज ही रूम खाली कर रहा हूँ, रेंट तो पहले ही पे कर रखा था, तो मैं सिक्योरिटी उनसे लेता हूँ और उसी दिन मैं दिन में ही रूम खाली करता हूँ और दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाता हूँ। और फिर वहाँ पर सब ठीक चल रहा होता है। अब पुराने कमरे में पता नहीं क्या था, मतलब बहुत ही अजीब था भाई, अगर 1-2 दिन और रुक जाता तो पक्का कुछ हो जाता, मुझे ऐसा लग रहा था। तो जब मैं नए कमरे में शिफ्ट होता हूँ तो सब ठीक चल रहा होता है और कोई दिक्कत नहीं होती, सब नॉर्मल चलने लगता है। तो ये सारा एक्सपीरियंस किया था मैंने अपने उस पुराने फ्लैट में, और जो वो 4 BHK था वहाँ पर। तो पता नहीं कुछ था मेरे सिर पर या क्या था, जो भी था उसका आइडिया नहीं है, पर पापा ने मतलब फिर कुछ टाइम बाद मैं घर जाके वहाँ पर मैंने तावीज़ भी बनवा ली थी और सब ठीक हो गया था बढ़िया। तो ये थी आज की स्टोरी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।